चलिए आज हम प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, इनमें नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रमुख हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो विशेषता है वो ये है कि वो एक भ्रंश घाटी में बहती हैं और इसी कारण ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। आइए सबसे पहले हम लेते हैं नर्मदा नदी को। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और इनकी जो उद्गम स्थान में जो इन पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है वो 1057 मीटर है। अपने उद्गम स्थान से यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य होकर एक भ्रंश घाटी में बहती है और भरौच के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अपने उद्गम स्थान से अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक इस नदी की कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है और इसमें ये 1078 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में ही बहती है। अगले 32 किलोमीटर तक यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य सीमा बनाती है और फिर 40 किलोमीटर तक महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य सीमा बनाती है और बची हुई 160 किलोमीटर की दूरी में यह गुजरात से बहती है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में यह नदी एक गॉर्ज यानी महाखड्ड में गिरती है और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इस धुआंधार जलप्रपात को मिस्ट वाटरफॉल के नाम से भी हम जानते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है ये मार्बल की चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। जबलपुर के आगे यह मंधारा और धारधी जलप्रपात भी बनाती है। महेश्वर के निकट यह सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है, यानी अपने जो फ्लो का कोर्स है उसमें ये नदी काफ़ी जलप्रपातों का निर्माण करती है। गर्देश्वर की पहाड़ियों के बाद यह नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और यहाँ मेंडरिंग फॉर्म हो जाता है, इसका मेंडर्स के रूप में प्रवाहित होती है और भरौच में भ्रंश घाटी बनाती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी में काफ़ी द्वीप भी पाए जाते हैं जिनमें एलिया बेट सबसे प्रमुख द्वीप है। नर्मदा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो हिरन, ओरसांग, वरना, कोल्लार और वर्नेर, बेयार, बजर, शेर, शक्कर, दूधी, तावा, कुंडी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी हम लेते हैं ताप्ती नदी। देखिए, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे हम तापी भी कहते हैं। ताप्ती नदी की घाटी सतपुड़ा के दक्षिण में है और यह नर्मदा के समानांतर ही प्रवाहित होती है। इस मैप में हम क्लियर देख सकते हैं ताप्ती नदी का जो कोर्स है ये वाला और नर्मदा नदी का जो कोर्स है, ये दोनों समानांतर प्रवाहित होती हैं और इसीलिए इसे ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा के पठार में मुल्ताई ताल से होता है। अपने उद्गम स्थान से यह मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और खानदेश के मैदान में प्रवेश करती है और फिर यह पश्चिमी घाट को पार कर सूरत के मैदानी भाग में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और इसकी मुख्य सहायक नदी पूर्णा है जो खानदेश के मैदान में इससे मिलती है। ताप्ती की अन्य सहायक नदियां बैतूल, पटकी, गंजल, धातरंज, बोकड़, मोर, कनकी, मुली, अनेर, अरुणावती, गोमाई और वालेर हैं। ये सभी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ताप्ती की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अंबोरा, सुरखी, खांडू, कापरा, बोरी, पंझरा, बूरे और अमरावती हैं। इसके बाद हम लेते हैं साबरमती नदी को।
जो पश्चिम दिशा में है साबरमती नदी। यह साबर और हथमती दो नदियों के संगम से बनी है। इन साबरमती नदी का उद्गम जो है वो अरावली पर्वत श्रेणियों की पहाड़ियों से होता है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसा हुआ है। यह धोराई गॉर्ज में प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में हथमती, सेडी, वाकल, हरनव, मेशवा व बेतरक हैं। उसके बाद नेक्स्ट नदी हम जो लेते हैं वो लेते हैं माही नदी को। देखिए, यह विंध्याचल के पश्चिमी भाग से अमझरा की पहाड़ियों में मेहद झील से निकलती है। अपने उद्गम स्थान से माही उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और वहां से पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात में प्रवेश करती है। ये नदी यू टर्न लेती है, एकमात्र ऐसी नदी है। इसका मुख्य सहायक नदियां सोम, अनास व पनम हैं। उसके बाद जो दूसरी जो नदी है वो आती है लूनी नदी। देखिए, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान में अजमेर के आना सागर से होता है। अपने उद्गम स्थान से यह दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई बाड़मेर के बालोतरा के बाद गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश करती है और कच्छ की खाड़ी के अंदर अपने जल प्रवाहित करती है।